हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट सेमेस्टर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। टारगेट सेमेस्टर का मेन उद्देश्य जो हमारा था, उस उद्देश्य को पूरा होते हुए सामने से देखते हुए मुझे बहुत ही अच्छा प्रतीत हो रहा है। बच्चे जब सेमेस्टर एग्जाम दे कर आते हैं और जो फाइनली आपका रिव्यू रहता है, उसको देखने के बाद एक एनर्जी, अलग ही जो आप लोग के वाइब्स मिलते हैं, तो एक अलग प्रकार की यहाँ पे उत्साह जो अंदर से निकलता है। और आज वही हुआ जब आप लोगों ने राष्ट्रीय गौरव पेपर देखे और आज आप लोगों ने उसका फीडबैक दिया। डीके सर ने आप लोग को 2 से 3 लाइव क्लास मैराथन के साथ आप लोग का महा रिवीजन करवाया, पूरा राष्ट्रीय गौरव आपको पढ़वाया, पूरा उसका सुपड़ा साफ करवाया। और फाइनली बच्चों का कहना है कि बस एक मैराथन से, एक लाइव क्लास जो बच्चा वाकई देखा होगा, 13,000 से 15,000 बच्चे उस वीडियो को देख चुके हैं मात्र 2 दिनों में। उम्मीद करेंगे जो भी ये 15,000 बच्चे थे, ये इस वीडियो में भी अपना फीडबैक जरूर कमेंट कर देंगे। आज हम लेकर आए आंसर की, क्योंकि जिस चीज को हमने पढ़ाया है, अब बच्चों को ये भी बताना होगा कि किसका आंसर आप लोगों ने टिक किया है, और लास्ट में बताना कि इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके ईमानदारी से सही थे। लास्ट में अभी बस पेपर साइड में रख लो, वीडियो को ओपन कर लो और देखते जाओ कि मेरा पहले का क्या मैंने किया, दूसरे क्या किया, तीसरे का मेरा क्या है, और लास्ट में अपने आप को नंबर देते जाओ। लास्ट में देखना है, बताना कि सर मेरे 50 आउट ऑफ 40, 45, 49 कितना क्वेश्चन मेरा सही है। फिर मैं देखूंगा कि वाकई टारगेट सेमेस्टर जो यहाँ पे कीर्तिमान जो यहाँ पे जिस राह में इसको स्थापित किया था, क्या वास्तव में उसको अचीव कर पाया, वहां पहुंच पाया है। और जो हमारे में कमियां रहेंगी, जो थोड़ी बहुत हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी, उसको हम करेंगे। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, तुरंत तुरंत आपको आंसर बताएंगे और आपको अपने आप को नंबर देते जाना है और लास्ट में बताना है कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें पास होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, उम्मीद करेंगे सब बच्चे पास हो गए होंगे यार। देखो यहाँ पे भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया था? यहाँ पे 4 ऑप्शन थे। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आलवार संतों द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। आंसर बता रहा हूं, ध्यान से और आंसर को मैच करते हुए चलो। ठीक है, बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जो करना था वो कर चुके हो। ठीक है, बहुत ही ये सारे क्वेश्चंस आपके डीके सर बहुत ही डिटेल में आपको लाइव क्लास में आराम से करवाए थे। प्लेलिस्ट इसीलिए बोलते हैं कि आपका जो भी कोर्स हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, बीए, एलएलबी, आप लोग बस टारगेट सेमेस्टर को फॉलो करो। ईमानदारी से बताता हूं, किसी का किसी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो अभी हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से काम किए, अगली बार आपको सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर हमेशा आपका साथ ऐसे ही आपका सारथी और आपका टारगेट सेमेस्टर देता रहेगा। देखो, दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र राज्य की पहचान में सहायक नहीं है? तो आपका व्यक्तिगत आस्था। व्यक्तिगत आस्था से मुझे कोई मतलब नहीं होता, ये राष्ट्र की पहचान में कोई भी इसका हस्तक्षेप नहीं होता है, कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता भाई कि आप व्यक्तिगत किसकी आस्था आपकी क्या है, मुझे उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप बताओगे मेरी आस्था, भाई मेरी आस्था किसी भी भगवान में है या फिर किसी धर्म में है, कुछ भी है, उससे मेरे राज्य की या फिर राष्ट्र की पहचान नहीं होने वाली। ठीक है, तो ये देख लेना भाई, व्यक्तिगत आस्था आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। राष्ट्र की संप्रभुता, ठीक है, का क्या अर्थ है, इसका आपको राइट आंसर बताना है और ईमानदारी से बताना कि भाई इसका राइट आंसर आप लोगों ने सही किया था या गलत किया था, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ये क्वेश्चन खास करके बहुत इजी था। ठीक है, यहाँ पे होगा अपने स्वयं नियम और कानून बनाना, यानी स्वयं अपना नियम कानून बनाना, वही राष्ट्र की संप्रभुता का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? स्वयं ही नियम बनाना, स्वयं अपने नियम को पालन कराना, उसी क्या बोलते हैं भाई? कि संप्रभुता बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? तीसरे का ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। मैच कर रहे हो ना? ऐसा नहीं बस वीडियो देख रहे हो, रट लोगे फिर बाद में टेंशन हो जाएगी, यार मेरा तो 50 में से 20 क्वेश्चन ही सही है, 10 क्वेश्चन ही सही है। फिर पूरे जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तो टेंशन में रहना, भाई रिजल्ट कब आ गया, मेरा बैक न लग जाए, मेरा नंबर कम ना आ जाए। इसलिए अच्छे से एनालिसिस कर लो, इससे आप क्लियर रहोगे कि मेरा बैक लगेगा या कि मैं पास हो जाऊंगा। ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है भाई, सेमेस्टर एग्जाम में पास होने के लिए कितने नंबर आपकी जरूरत है, उस वीडियो को ध्यान से देख लेना। ठीक है, चलो इसके बाद बात करते हैं, एक राष्ट्र के निर्माण के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो साझा संस्कृति इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। मैंने बोला था कि राष्ट्रीय गौरव पेपर आपके डीडीयू में या फिर आपके यूनिवर्सिटीज में क्या होता है? इंग्लिश में नहीं आता है। सेम देख लो, वही है, आपके पेपर जो है वो आपका इंग्लिश में नहीं आया है। और इस चीज को ध्यान रखना सर कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले थे उन्हीं का ज्यादा बैग लगता है ना? क्योंकि होना चाहिए, क्योंकि जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो कि राष्ट्रीय गौरव पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देती हैं। यहाँ पे थोड़ी सी बोलेंगे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए,
ठीक है, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे होगी क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे साझा संस्कृति, अब इसको समझने भाई इसका मीनिंग क्या होगा इंग्लिश में कुछ ज्यादा अच्छे समझ पाओगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, वहां पे हो सकता है वो कुछ आंसर्स अपने गलत कर दिए हो। बाकी जिस स्टूडेंट के, जो मैं छात्र था, उसका जो यहाँ पे ट्रिक देख रहा हूँ, तो मतलब अच्छा स्कोर करने वाला है वो, क्योंकि अभी तक देख लो जो भी ट्रिक किया है लगभग सारे क्वेश्चन के आंसर उन्होंने सही किया है। तो उम्मीद करेंगे, काफी पढ़ने वाला बच्चा था, लेकिन थोड़ी गलती किया है पीडीएफ भेजते समय, थोड़ा फ्लैश लाइट अपना ऑन कर लिया है ना, इस वजह से थोड़े आंसर यहाँ पे आपको क्लियर नहीं होंगे, बट मुझे विजुअल है, ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किस विषय पर यहाँ पे केंद्रित था, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा राजनीति और प्रशासन, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कौटिल्य का जो क्वेश्चन है ना, ध्यान से देख लेना, समझ में तुमको लिखा होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप क्या करोगे, ध्यान से देख लेना। बात करें अगर यहाँ पे अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं, तो यहाँ पे देख लो उपनिषदों का मुख्य विषय है, यहाँ पे देख लो क्या लिखा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दर्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो आप लोगों का क्या होगा, बी होगा, ये सही होगा, दर्शन। दर्शन इज जो राइट आंसर। देखिए इन्होंने भी दर्शन पे क्लिक किया है, मतलब हो गए, इनकी नौका पार हो गई है, ठीक है। राष्ट्रीय गौरव में जो इनको करना था वो अच्छा खासा स्कोर इन्होंने कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ ज़्यादा ही लग रहा बड़ा हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम इन करेंगे जिससे कि आपको भी क्लियर होगा, ठीक है। हमें तो मान लीजिए क्लियर होगा, ठीक है। बात आती है बिहू का संबंध है, तो बिहू यहाँ पे देख लो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को बिहू का ऑप्शन नंबर बी जो असम है, ये आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर आपका जो 8वां क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आप लोग यहाँ पे मैच कर लीजिए। क्लियर है, असम, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन सर देखेंगे। तो यहाँ पे जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है सर, कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं, मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है सर, कि यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो स्वामी विवेकानंद का ये कथन है। ये कथन किसका है, ये पूछा गया सर, कथन है, तो ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। तो ऑप्शन नंबर जो आप लोग का 9th का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को मैच कर लेना, क्योंकि हो सकता है आप विजुअल नहीं तो जो नंबरिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए क्वेश्चन मैच करो, फिर ऑप्शन मैच करो, उस पर अपने आपको नंबर दे दो, ठीक है। तो ये आपका होता है। बाकी जो बच्चा फर्स्ट में सेमेस्टर में है, परेशान न होना, सेकंड सेमेस्टर का बैच आपका जल्दी आपके टारगेट ग्रुप मोबाइल ऐप पे लॉन्च हो जाएगा, तो वहां से क्या करोगे, पढ़ना अपना शुरू कर दो। देखिए वह कला जो भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है, ठीक है। 10 नंबर की अगर बात करें तो ये देखो, वह कला जो भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूर्ति कला, वास्तुकला या फिर चित्रकला सब हिस्सा है भाई भारतीय संस्कृति का, तो ये न्यू है ना। तो आप क्या करना है भाई, कि उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर, ठीक। भारतीय संस्कृति अब देख लो, मूर्ति कला, वास्तुकला, चित्रकला सब में भाई फेमस है। चित्रकला यहाँ की फेमस है, मूर्ति कला तो यहाँ की प्राचीनतम कला में एक मानी जाती है। तो आप आ जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलो अभी तक उम्मीद करेंगे 10 नंबर में कम से कम 8-9 नंबर मिल चुका होगा आप लोग को, है ना। चलो, आयुर्वेद का प्राचीनतम ग्रंथ है, 11 नंबर क्वेश्चन, इसमें कौन से क्वेश्चन ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए, तो देख लो यहाँ पे देख सकते हो भाई, जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चरक संहिता आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा भाई, आयुर्वेद का प्राचीनतम ग्रंथ, आप लोग ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। इसको आप लोग क्या करेंगे, अपने आप को टिक कर लेंगे, ठीक है। पेपर अपने बगल में लेकर बैठो, ठीक। चलो, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत नहीं थे, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत भाई देख लो यहाँ पे, कबीर दास, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, सबके बहुत सारे आप लोग क्या देखे हो, भक्ति इनके भाई, कबीर दास, तुलसीदास, सबके भक्ति काल तो अब देखिए यार भाई, कितने कितने इन्होंने क्या क्या चीजें लिख के आपके रखी हुई हैं। बात करें स्वामी विवेकानंद जी, तो स्वामी विवेकानंद जी आपके भक्ति काल के नहीं थे, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। स्वामी विवेकानंद ऑप्शन नंबर डी जो होगा 12 नंबर का, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, हमें मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके चेहरे पे मुस्कान इस समय जरूर होगी। मुस्कान किसी लड़की को मत समझ लेना, है ना। मुस्कान मतलब कि स्माइल आपके चेहरे पे होगी, ऑप्शन जब सुन रहे होगे आप। और कुछ बच्चे थोड़ा निराश भी होंगे, अरे यार थोड़ा सा दिमाग लगा दी होती है, अरे ये मुझे तो दिमाग में यही आ ही रहा था कि भाई यहाँ पे स्वामी विवेकानंद ही होंगे, लेकिन मैंने मार दिया तुलसीदास, ठीक है। इस प्रकार के बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि समाज जो है ये बड़ी विडंबना होती है समाज में, कई प्रकार के लोग, कई प्रकार की सोच, कई प्रकार के यहाँ पे आपके व्यवहार, जाति, सब कुछ आपको यहाँ मिलने वाला है। तो जैसे मान लो कि
यहाँ पे एक आदमी एक ही तरह से सब सोच पाता तो शायद सबका क्वेश्चन गलत हो जाता या सबका सही हो जाता। ठीक है, तो ये बड़ी विडंबनाएं हैं, इसको आपको साथ में रखना भाई कि जीवन में कभी किसी को देख के कुछ नहीं करना चाहिए। सही बात है। देखो यहाँ पे परिवार किस आंदोलन की यहाँ पे मैच कर लेना न्यू रखी गई, तो यहाँ पे देख लेना कि यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा द्रविड़ आंदोलन, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 13 का जो आप लोग का राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने बोला ना थोड़ी सी गलती कर दिया लड़का नहीं भाई, मतलब बहुत मेहनती, पेपर दे के नाम तो याद नहीं आ रहा। ठीक है, आपका पेपर देने के बाद तुरंत इन्होंने भाई व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं सर इसकी आंसर की कब आएगी। मैंने बोला पेपर दे लिए तो भाई पेपर भेज दो, आंसर की आपके 5 मिनट में आपके सामने होगी, है ना। और उन्होंने पेपर भेजने में थोड़ी जल्दी कर दी, उनको काफी एक्साइटमेंट थी क्योंकि वास्तव में इन्होंने क्या किया है, क्वेश्चंस को सही किया है। ठीक है, इसलिए जिसका पेपर बहुत अच्छा होता है ना वो काफी एक्साइटेड होता है, किस लिए, मिलाने के लिए, अंदर से अपने आप को थोड़ा उत्साहित करेगा भाई जल्दी से देख ले भाई मेरा कहीं ना कहीं 50 से 50 तो नहीं सही हो गया, है ना। जिसका थोड़ा खराब होगा वो थोड़ा देखेगा भाई चलो बाद में चेक कर लेंगे। देखो यहाँ पे ज्योतिबा फूले की मुख्य कार्य क्षेत्र था, तो यहाँ पे आप देख लीजिए महिला शिक्षा एवं समाज सुधार में काफी अच्छा इन्होंने काम किया था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का, इसको आप लोग देख लेना। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग महात्मा गांधी की मुख्य रणनीति थी, तो महात्मा गांधी को सब लोग पढ़ते हो और लाइव क्लास में मैं बगल में बैठा ही था और डीके सर आपको बार बार महात्मा गांधी जी को याद दिला रहे थे, तो वो तो आप कर लिए होगे। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इन्होंने भी सही ठीक ही किया है। ठीक है, यहाँ पे देख लो अहिंसक प्रतिरोध एवं सविनय की आपको जो यहाँ पे इनकी रणनीति थी उसको इन्होंने फॉलो किया है। 15 का सी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की है, तो सर यहाँ पे बौद्ध धर्म, आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा बौद्ध धर्म 16 नंबर का आपका राइट हो जाएगा, बौद्ध धर्म आप लोग देख लेना। ठीक है, चलो यार जिसका क्वेश्चन अगर आपका सही हो रहा है तो वीडियो को थोड़ा लाइक भी कर दिया करो। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ लेकिन आज बोल दे रहा हूँ क्योंकि आज थोड़ा अंदर से मैं भी स्टूडेंट्स का पेपर देके काफी, देखो इसका एक नंबर गलत हो गया यार, उपनिषद है तो ये कर्म कांड पे क्लिक कर दिया लग रहा है। चलो यहाँ पे ज्ञान कांड आपका होगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा 17 का। ठीक, इसको ध्यान रखना। ठीक, चलो फिर इसके बाद आता है महाभारत विभक्त है किसमें है, तो ये पर्व में आता है। ठीक है, इसको आप लोग क्या करना ध्यान से देख लेना, इनका भी हो इन्होंने पर्व पे किया है, काफी अच्छा पढ़ने वाला, पूरा लग रहा लाइव क्लास पढ़ाया गया था, तो महाभारत विभक्त है पर्व में। ठीक है, बाकी इसकी पीडीएफ भी टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल में अपलोड थी बुक के सेक्शन में, तो वहां से भी देखोगे तो सारे क्वेश्चन लगभग वहीं से देखने को मिल रहे हैं। तानसेन है, तो बात करें तानसेन 19 नंबर का, तो यहाँ पे संगीतकार गायक है, ये तो मतलब मैक्सिमम बच्चों का सही होगा, उम्मीद करेंगे जो आप देख रहे हो तो आपका भी ये सही आंसर ही होगा। ठीक है, चलो जैसी की रचना किसकी है, पद्मावत, जैसी रचना पद्मावत। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए 20 का सही है। ठीक है, उम्मीद करेंगे आपका भी सही होगा। चलो कुछ क्वेश्चन छोड़ के तो नहीं आया, बता देना भाई क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी नहीं तो ऐसा नहीं भाई कि नहीं आ रहा तो मैं छोड़ दूं, बहुत ईमानदार बन रहे थे। ठीक है, उपनिषद है 17 नंबर का जो आपका होगा ज्ञान कांड उपनिषद। ठीक है, ये आपका क्या होगा, ये तो मैंने बता दिया, शायद 17 नंबर क्वेश्चन मैंने डील कर लिया, पेपर भेजते समय लग रहा फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, चलो 21 नंबर देख लो कि वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं, तो वल्लभाचार्य तुक्का भी मारोगे, ओहो दिक्कत थी भाई, यहाँ भी आचार्य था, इन्होंने आचार्य समझ लिया भाई इन्हीं को। चलो कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है और कंफ्यूज हो गए तुम, और उम्मीद करेंगे कई लोग कंफ्यूज हुए होंगे। चलो अच्छी बात है, कंफ्यूज होना चाहिए। अभी मालूम चल गया भाई कि पेपर में 50 में 50 करके चले आए तो बोलेंगे भाई कहाँ से बच्चा पढ़ा था, 50 में 50 क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, यहाँ पे देखो राष्ट्र चिति से अभिप्राय है, तो राष्ट्रीय चेतना। ठीक है, चिति चेतना, चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, इसको मैच कर लेना। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन गलत है सर, चलो सर तो इनका भी गलती हो गया। ठीक है, संस्कृति और सभ्यता एक ही है, संस्कृति और सभ्यता एक ही है, ये कथन जो है बिल्कुल गलत है क्योंकि संस्कृति और सभ्यता जो है वो एक नहीं हो सकती। ठीक है, चलो इसके बाद कर लें ब्रह्म समाज की 23 का डी, ध्यान नहीं दे रहे हो क्या, चलो 24 का ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी तो राजा राम मोहन राय जी ने किया था, तो बी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 24 का। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना। चलो आ जाओ फिर
आ गया नंबर का खेल और इन्होंने नंबर में क्या किया, 9 मार के चले आए, 7 होगा। ठीक है, रामचरितमानस में कांडों की संख्या 7, इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलो 7 देख लेना। 25 का आपका बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? भारत कला भवन भोपाल में इन्होंने मार दिया है, जबकि आपका होगा यहाँ पे शायद आपका ये भोपाल ही होगा। ठीक है, आपका जो राइट आंसर होगा ये भोपाल ही होगा, इन्होंने राइट मारा हुआ है। ठीक है, भारत कला भवन जो आपका है वो आपका भोपाल में स्थित, इसको आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलो तो आपका भोपाल आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए याद रखना आप लोग। शारदा सिंह किस कला से संबंधित है? तो आप देख लेना, लोक संगीत। ठीक है, बहुत ये तो करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल गया। शारदा सिन्हा यहाँ पे सिंह को आपको अच्छे जानते हो भाई कि शारदा सिन्हा जी का अभी हाल ही में देहांत हुआ, तो उसको आप देख सकते हो। ए आपका लोक संगीत आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े तो एम ए हुसैन किस कला संबंधित है? ठीक है, तो चित्रकला आप लोग इसको याद रखना। ठीक है, 28 का जो ऑप्शन नंबर सी होगा चित्रकला, वो क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको मैच कर लेना। ठीक है, एम ए हुसैन जो है वो चित्रकला संबंधित है, इसको आप लोग ध्यान में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अभी बहुत ज़्यादा हैं, अभी 50% तक हम लोग पहुँच पाए हैं और हमें जल्दी है आप लोग के नंबर को जानने की। ठीक है, कि वास्तव में कितने कर पाए हो, इतनी मेहनत, इतना आप लोग को डेडिकेशन सर क्लास प्रोवाइड करना। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स की क्लास देखो हम लोग प्रोवाइड नहीं किए क्योंकि राष्ट्र गौरव मैक्सिमम स्टूडेंट्स का पेपर था और काफ़ी बच्चे इसको लेकर परेशान थे। पेपर भाई आता है केवल हिंदी में और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पढ़ाना जरूरी था, तो देख लो। और अगर अब तुम 30+ नहीं कर रहे हो तो फिर क्या ही किया जाए। कौन सी कला यहाँ पे दृश्यगत नहीं होती है? कौन सी कला दृश्यगत नहीं होती है? तो संगीत आपका राइट आंसर। दृश्यगत मतलब कौन सी कला को हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, देख लो, संगीत को कभी देख नहीं पाओगे, सुन पाओगे, तो इसको आपको ध्यान रखना है तो कर लोगे, लेकिन पता नहीं कहाँ से ये ऑप्शन नंबर डी मार दी भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं। अमृता शेरगिल क्या थी? चित्रकार। ठीक है, क्या थी? अमृता शेरगिल चित्रकार थी, तो ऑप्शन नंबर आपका बी 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौक पूर्णा कहाँ की लोक कला है? ठीक है, चौक पूर्णा, अब भाई पता होगा आपको चौक पूर्णा है, बहुत सारे नाम सुने होंगे आप लोग जो बच्चे उत्तर प्रदेश के होंगे। इसका राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के लोग सुने हैं और उड़ीसा हो जाएगा है, इसका उत्तर प्रदेश ही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो महासिद्धांत के रचनाकार है। महासिद्धांत के रचनाकार कौन है भाई? तो यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर ए? नहीं, इन्होंने गलत किया, आर्यभट्ट होंगे। ठीक है, तो 32 का जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 32 का बी, कंफ्यूज मत होना। ठीक, चलो 33 पे अगर आते हैं तो प्राचीन भारतीय गणराज्यों में सभा की क्या भूमिका थी? ठीक है, सभा की भूमिका क्या थी भाई, बताओ इनको। ठीक है, इनको भूमिका पूछ रहे हैं सर जी, तो निर्णय निर्माण के लिए विधानसभा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज जो राइट आंसर। 33 का जो क्वेश्चन होगा वो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं आप लोग को 34, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राष्ट्र राज्य की अवधारणा का मूलभूत हिस्सा नहीं है? तो एक धर्म, ऑप्शन नंबर बी 34 का ऑप्शन नंबर बी एक धर्म आपका राइट आंसर होगा। आप ही का राइट आंसर होगा, मुझे पता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र गौरव की नींव का सबसे बेहतर कौन सा परिभाषित करता है? यहाँ पे आ जाते हैं भाई क्वेश्चंस, तो इसका देख लो, संस्कृति, विरासत और उपलब्धियों पर गौरव। राष्ट्र गौरव की जो नींव की सबसे बेहतर कौन सी परिभाषा? देखो यहाँ पे एक चीज था ना सर, कि राष्ट्र गौरव से संबंधित जो क्वेश्चन थे उसको आपको पढ़ के जाना था। जो बच्चे अच्छा स्कोर नहीं किए हैं उनके लिए बता दूं, जितने क्वेश्चन के आंसर में या ऑप्शन में आपको गोरखपुर या फिर आप लोग का ऑप्शन दीनदयाल उपाध्याय थे, उन क्वेश्चन को ध्यान से देख के जाना होता है। ठीक है, जो करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन है उनको ध्यान में रख के जाना होता है, वही सब क्वेश्चन मिला जुला के आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण नहीं है, तो यहाँ पे देख लो, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण नहीं है, तो 36 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अपने आप को स्कोर देते जाओ, जिससे कि बाद में लास्ट में मुझे जानना है कि कितना क्वेश्चन आपके सही है। 37, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। उक्त कथन किसका भाई? ये कथन जो भाई है कि राजनीतिक लोकतंत्र
तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्यों को सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। यहाँ पे भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे 37 का, वो आपका राइट आंसर बी आर अम्बेडकर। आपको ऑप्शन नंबर बी, उम्मीद करेंगे सब बच्चे सही किए होंगे, ठीक है, क्योंकि जहाँ भाई बी आर अम्बेडकर जी आ जाते हैं वहाँ पे वही सही होते हैं, ठीक है। चलो 38, चलो संस्कृत साहित्य का प्रथम महाकाव्य है, संस्कृत साहित्य का प्रथम, ठीक है, सही किए होगे। चलो पता है मुझे, रामायण, ऑप्शन नंबर ए। 38 का क्या होगा, ए इज योर राइट आंसर, ठीक। आत्मा के विषय में विचार करने वाला ग्रंथ है, आत्मा के विषय में विचार करने वाला ग्रंथ है उपनिषद, उपनिषद, ठीक है, उपनिषद इज योर राइट आंसर। कॉल आ रहा है किसी का, हेलो, हाँ सर आंसर की करा रहा है, अभी आपको वीडियो मिल जाएगी, हाँ अपलोड करने में जितना टाइम लगे। पेपर अच्छा हुआ ना? अरे अच्छा जाएगा ना, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अभी आंसर की मैच के बताना कितना क्वेश्चन सही है, ठीक। चलो इसके बाद हम राइट आंसर चलते हैं। आत्मक विषय का विचार करने वाला ग्रंथ मैं बता दिया उपनिषद, ठीक है। कृष्ण, यहाँ पे देख लो, द्वैपायन का नाम क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे देख लो आपका वेद व्यास का, ठीक है। किसका नाम भाई, कृष्ण द्वैपायन, तो आपका वेद व्यास इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो होगा 40 का ऑप्शन नंबर डी जो आपका होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे बोलेंगे, बहुत जल्दी में थे, ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान देना आप लोग। यहाँ पे दिया गया भाई कि जो आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन क्या, हाँ रामायण विभक्त है, रामायण किसमें विभक्त है, तो कांडों में है, ठीक है। कांड आप इसको पढ़ते हो, रामायण के कांड पढ़ते हो ना, तो आपके 41 का जो आपका क्वेश्चन, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांडों में, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। पर्व, और आप पर्व में तो आप महाभारत को देखते हो, रामायण जो होगा वो आपका कांडों में आ जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। देखिए एक बहुत इजी क्वेश्चन आपका आ गया था, इसको ध्यान, हमें लगता है कि सभी क्वेश्चन के आंसर जो होंगे वो आप सभी लोगों ने सही दिए होंगे, कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम क्या था, जवाहरलाल नेहरू। फ्री का आपको यहाँ नंबर मिल गया, ठीक है, तो इसको आपको कलेक्ट कर लिया होगा, मुझे पता है, इसको नहीं छोड़ोगे तो, बहुत समझदार लोग हो आप लोग। चिकित्सा विज्ञान का प्राचीन नाम क्या है, ये तो भाई इसको हमें लगता है कि इसको भी तुम लोग फोकट का नंबर पा गए होगे, क्योंकि सबसे पुराना विज्ञान क्या है, आयुर्विज्ञान, आयुर्विज्ञान, आयुर्वेद तो जानते हो कितना पुराना, इससे पुराना तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप रामायण महाभारत में संजीवन बूटी जैसे कहानियों को आपने देखा है रामायण में, तो आपको पता होगा भाई कि इससे पुराना ही क्या ही चिकित्सा का कोई साधन होगा। खगोल विज्ञान का यहाँ पे समावेश हुआ है, तो यहाँ पे देख लो ज्योतिष शास्त्र में, ठीक है, इसको याद रखना। 44 का ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, इसको आप लोग मैच कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम आगे बढ़े 45 क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करेंगे कम से कम तो 25 क्वेश्चन तो कर ही लिए होगे, आगे के 5 क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे तुम्हारे। समता के साथ यहाँ पे संपन्नता की बात करने वाले हैं राम मनोहर लोहिया, ठीक है। कौन है, राम मनोहर लोहिया जी जो हैं वो समता के साथ समानता का जो बात करने वाले जो लोग हैं वो राम मनोहर लोहिया जी भी आएंगे इसमें। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दशमलव प्रणाली का महत्वपूर्ण योगदान था, तो शून्य का प्रयोग गणना में, ठीक है, शून्य का प्रयोग गणना में आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट हो जाएगा, 46 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन के ऑप्शन तो मिला रहे हो ना, तो मिला ही रहे होगे मुझे पता है, ठीक है। दशगीति में आर्यभट्ट बताते हैं, दशगीतिका में आर्यभट्ट क्या बताते हैं सर, तो पृथ्वी सूर्य एवं चंद्र का व्यास, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग देख लेना, आर्यभट्ट क्या बता रहे हैं, पृथ्वी सूर्य और चंद्र का व्यास, ठीक है। दशगीतिका में आपका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। मिश्र धातु है, मिश्र धातु बता दो भाई, जनरल साइंस में बहुत तेज हो पढ़ने में, तो पीतल होगा ऑप्शन नंबर बी। 48 का ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, पीतल होगा, ठीक है। चलो पीतल इज द राइट आंसर। लग रहा है इन्होंने क्वेश्चन छोड़ दिया क्या। चलो एकात्म मानवतावाद के प्रेरणा हैं, तो आपको दीनदयाल उपाध्याय, मैंने बोला ना राइट आंसर तो होना ही है इनको, तो दीनदयाल उपाध्याय आपका राइट आंसर, ठीक है। एकात्म मानवतावाद के आपको जो यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 49 का वो आपका सही होगा, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन का आप लोग उम्मीद करेंगे कि
आंसर सही दिए होगे, ठीक है। कर्नाटक संगीत किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? कर्नाटक संगीत किस क्षेत्र में अधिक है? तो दक्षिण भारत में, ठीक है। दक्षिण भारत में कर्नाटक संगीत जो है वो काफी फेमस है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। तो आप देखना सर कि 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, उसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये रही आपकी आज की आंसर की जो भी सहयोग, जो भी उम्मीदें टारगेट सेमेस्टर से होंगी, हमसे होंगी, कमेंट बॉक्स में अपना जरूर मत, जो भी आपकी ओपिनियन होंगे जरूर रखिएगा। और सेकेंड सेमेस्टर यानी जो नेक्स्ट सेमेस्टर आपका है, आपका सेकेंड सेमेस्टर हो गया, आपका फोर्थ सेमेस्टर हो गया, सिक्स सेमेस्टर हो गया, उसकी तैयारी करने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लो टारगेट सेमेस्टर को और डाउनलोड कर लेना टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप। मिलते हैं हम लोग जल्द ही आपके अगले सेमेस्टर की प्रिपरेशन के लिए। अगला पेपर कोई अगर आपका है बता दीजिएगा, उसकी प्रिपरेशन यहाँ पे करा दी जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।